हेलो फ्रेंड्स, प्रिंस जीएस एकेडमी में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज हम एसएससी जीडी 2025 में 17 तारीख के तीनों शिफ्ट के पूछे गए जीके जीएस के कुल 60 प्रश्न देखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। किस संदर्भ में सभी पंचवर्षीय योजनाओं का लक्ष्य समृद्धि अर्थात ग्रोथ था? तो पहले का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, देश की वस्तु और सेवा उत्पादन की वृद्धि। दूसरा प्रश्न, भारतीय नृत्यांगना सोनल मानसिंह को भारत के दूसरे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म विभूषण से किस वर्ष सम्मानित किया गया था? तो दूसरे का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 2003। तीसरा प्रश्न, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया है कि राज्य अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के शैक्षणिक और आर्थिक हितों को बढ़ावा देने के लिए काम करेगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 46। चौथा प्रश्न, द कांस्टेंट नंबर ऑफ वाटर मोलिक्यूल्स प्रेजेंट इन वन फार्मूला ऑफ सिंगल यूनिट ऑफ साल्ट इज नोन एज? तो चौथे का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। पांचवा प्रश्न, क्वीन फिल्म में लंदन ढूमकदा गीत की महिला गायिका कौन है? तो पांचवे का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नेहा कक्कड़। छठा प्रश्न, भारत के 25वें मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? तो छठे का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राजीव कुमार। वर्तमान में है ज्ञानेश कुमार। सातवां प्रश्न, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में किस दक्षिणी राज्य की साक्षरता दर सबसे कम है? तो सातवें का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, आंध्र प्रदेश। आठवां प्रश्न, सार्वजनिक सत्यधर्म पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में कौन है? तो आठवें का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ज्योतिबा फूले। नौवां प्रश्न, फ्रॉम वेयर डज द कस्टमर गेट द एबिलिटी टू बाई गुड्स एंड सर्विसेज? तो नौवें का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इनकम। 10वां प्रश्न, निम्नलिखित में कौन एक प्राचीन महासागर था जो हिंद महासागर के विकास से लगभग 250 से 50 मिलियन वर्ष पहले अस्तित्व में था? तो 10वें का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, टेथिस सागर। 11वां प्रश्न, किस राज्य के मठों में सत्रिया नृत्य शैली विकसित की गई थी? तो 11 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, असम। 12वां प्रश्न, दक्षिणी एशियाई खेल 2023 के समारोह उद्घाटन के ध्वजवाहक कौन थे? तो 12वें का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, हरमनप्रीत सिंह और लवलीना बोरगोहान। 13वां प्रश्न, आजीविका राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा डैश में शुरू किया गया था? तो 13वें का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 2011। 14वां प्रश्न, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड प्रतिअम्ल और रेचक का एक सामान्य घटक है जिसे लोकप्रिय रूप में किस नाम से जाना जाता है? 14 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। 15वां प्रश्न, अक्टूबर 2024 तक की स्थिति के अनुसार दिल्ली के मुख्यमंत्री कौन हैं? तो 15 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अतिशी मरलेना। लेकिन वर्तमान में दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं रेखा गुप्ता। 2025 में रेखा गुप्ता बनी थी। भक्ति प्रदीप कुलकर्णी डैश खिलाड़ी हैं? तो 16 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, शतरंज। 17वां प्रश्न, 74वें संविधान संशोधन अधिनियम के अनुसार निम्नलिखित में कौन सी संस्था नगर पालिकाओं के नियमित और निष्पक्ष चुनाव के लिए उत्तरदायी है? तो 17 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, राज्य निर्वाचन आयोग। 18वां प्रश्न, 5वीं पंचवर्षीय योजना 1974 से 1979 की एक अनोखी विशेषता क्या थी? तो 18 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इसमें गरीबी हटाओ पर जोर दिया गया था। 19वां प्रश्न, निम्नलिखित में किस नदी का उल्लेख ऋग्वेद में नहीं है? तो 19 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, कृष्णा नदी का। 20वां प्रश्न, असमिया कैलेंडर के अनुसार एक वर्ष में प्रारंभ फसल कटाई ऋतु की शुरुआत के साथ होता है जिसे डैश बिहू के नाम से जाना जाता है? तो 20वें का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, बोहाग बिहू। चलिए देखते हैं 17 तारीख के सेकेंड शिफ्ट के पेपर। इमानी शंकर शास्त्री ऐसे पहले कर्नाटक वादकों में से एक थे जिन्होंने किस संगीत वाद्य यंत्र की पूरी क्षमता का उपयोग करने के लिए संपर्क माइक्रोफोन का उपयोग किया था? तो पहले प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वीणा। दूसरा प्रश्न देखते हैं, कर्णम मल्लेश्वरी ने मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कब जीता था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 1994-95। तीसरा प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में किस उद्योग को सेवा उद्योग माना जाता है? तो तीसरे का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पर्यटन उद्योग को। चौथा प्रश्न, वह तापमान जिस पर तेल जलने लगता है जिससे इसमें तैयार किए जा रहे खाद्य पदार्थों में जले हुए स्वाद का आभास होता है डैश कहलाता है? तो चौथे का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, धुमांग, स्मोक पॉइंट। 5वां प्रश्न, डॉक्टर पीवी महालनोबिस को डैश भी कहा जाता है?
तो 5वें का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, भारतीय सांख्यिकी का जनक, फादर ऑफ इंडियन स्टैटिस्टिक्स। अगला प्रश्न, मानक शर्तों के लिए एक नई क्रिकेट गेंद का भार न तो 155.9 ग्राम से कम होगा और न ही डैश ग्राम से अधिक होगा। तो छठे का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 163 ग्राम से अधिक नहीं होगा और 155.9 ग्राम से कम भी नहीं होगा। अगला प्रश्न, डैश में स्थित नील नदी को लंबे समय से 6,695 किलोमीटर तक फैली दुनिया की सबसे लंबी नदी के रूप में मान्यता दी गई है। तो 7वें का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, उत्तर पूर्वी अफ्रीका। 8वां प्रश्न, 86वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में 11वां मौलिक कर्तव्य किस वर्ष जोड़ा गया। तो 8वें का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, 2002 में। 9वां प्रश्न, नव भारत साक्षरता कार्यक्रम न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम किस वर्ष शुरू किया गया। तो 9वें का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 2022-23। 10वां प्रश्न, निम्नलिखित में कौन राज्य के योजना आयोग के अध्यक्ष के रूप में कार्य करता है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मुख्यमंत्री। 11वां प्रश्न, निम्नलिखित में किस स्थान पर रेह और बुरी बूट मुख्य रूप से मनाया जाता है। तो 11वें प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गुजरात। 11वें का ऑप्शन नंबर सही होगा ए, अरुणाचल प्रदेश। 11वें का ऑप्शन नंबर ए, अरुणाचल प्रदेश सही होगा। 12वां प्रश्न, भारत की पहली ट्रांसजेंडर भरतनाट्यम नृत्यांगना और 2019 में पद्मश्री पाने वाली पहली ट्रांसजेंडर महिला निम्नलिखित में कौन है जिन्हें भरतनाट्यम के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए मानद डॉक्टरेट की उपाधि मिली थी। तो 12वें का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, नर्तकी नटराज। 13वां प्रश्न, भारत के मुसलमानों के लिए शिक्षा के आधुनिकीकरण के लिए अलीगढ़ आंदोलन का नेतृत्व किसने किया। 13वें का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सर सैयद अहमद खान। 14वां प्रश्न, नवंबर 2024 में नई दिल्ली में आयोजित 7वें सत्र के दौरान निम्नलिखित में किसे अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के महानिदेशक के रूप में चुना गया। तो 14वां प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आशीष खन्ना। 15वां प्रश्न, बौद्ध ग्रंथ के अनुसार 6ठी से 4थी शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान कितने कुलीन गणराज्य या साम्राज्यों जिन्हें महाजनपद कहा जाता था ने प्राचीन भारत पर शासन किया। तो 16वें का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 16वें का सही आंसर हो जाएगा कुल 15 नंबर प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 16 महाजनपद हैं। 16 महाजनपद इसलिए मेरे को बार बार 16 ध्यान में आ रहा था। प्रश्न नंबर 16 देखते हैं, निम्नलिखित में से भारत के किस पड़ोसी राज्य का राजधर्म इस्लाम है। तो इसका सही आंसर होगा 16 का बी, पाकिस्तान। 17वां प्रश्न, जुलाई 2024 तक की स्थिति के अनुसार अमेरिका में भारत का नया राजदूत निम्नलिखित में किसे नियुक्त किया गया है। तो 17 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, विनय मोहन क्वात्रा। ये एक प्रश्न उतना जरूरी नहीं है क्योंकि करंट अफेयर का प्रश्न है, लेकिन बस आपको ये आइडिया लग जाएगा कि करंट अफेयर कब तक का और कहाँ से पूछ रहा है SSC GD में। 1828 में फ्रेडरिक वोहलर ने पातरे में संपन्न किस अम्ल और अमोनिया के संयोजन से यूरिया के निर्माण के वर्णन को एक पेपर में प्रकाशित किया था। तो 18वें का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, साइनिक अम्ल। 19वां प्रश्न, सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों में विनिवेश का एक प्राथमिक उद्देश्य क्या था। तो 19 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सरकार के लिए राजस्व उत्पन्न करना। 20वां प्रश्न, जनजातीय नृत्य कुणबी मुख्य रूप से भारत के डैश राज्य में किया जाता है। तो 20वां का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, गोवा। चलिए देखते हैं 17 तारीख के थर्ड शिफ्ट के प्रश्न। पहला प्रश्न, अर्थशास्त्र में निम्नलिखित में कौन सी अवधारणा एक समय काल में परिभाषित की जाती है। तो पहले का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, केवल प्रवाह। दूसरा प्रश्न, भारत में क्रिप्स मिशन किस वर्ष भेजा गया था। तो दूसरे का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, 1942। तीसरा प्रश्न, 1 अगस्त 2024 को निम्नलिखित में किसे भारत में संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। तो तीसरे का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, प्रीति सुदान। चौथा प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सी प्रायद्वीपीय पठार से नदी नहीं निकलती है। तो चौथे का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, गंडक। पांचवा प्रश्न, 3 अक्टूबर 2024 को नई दिल्ली में आयोजित भारत में समुद्री डीकार्बोनाइजेशन पर सम्मेलन में मुख्य भाषण किसने दिया। तो पांचवे का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, टी के रामचंद्रन। छठा प्रश्न, लार जंतुओं में भोजन के पाचन में सहायता करती है, यह क्या करती है। तो छठे का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, मंड स्टार्च को शर्करा में विघटित करती है। सातवां प्रश्न, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित विवादों की सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जांच की जाएगी और निर्णय लिया जाएगा जिसका निर्णय अंतिम होगा का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया जाता है। तो सातवें का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 71।
12वां प्रश्न, निम्नलिखित में किस गायिका को 2021 में भारत के तीसरे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था? तो 8वें का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कृष्णन नायर संता कुमारी चित्रा। 19वां प्रश्न, क्षार परमाणुओं और तनु गैसों में बोस आइंस्टीन संघनन की उपलब्धि के लिए एरिक ए कर्नेल, वोल्फगैंग केटरेले और कार्ल ई वाइमन को संयुक्त रूप से नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया? तो 9वें का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 2001 में। देख रहे हैं आपने 2001 का नोबेल पुरस्कार पूछ दिया, ये काफ़ी डीप से प्रश्न पूछा गया है। भारत का सबसे पुराना फुटबॉल क्लब कौन है? तो 10वां का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, शारदा FC। अगला प्रश्न, 11वां प्रश्न, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों के अंतर्गत सूचीबद्ध है? तो ऑप्शन नंबर ए, 36 से 51, भाग 4 में है अनुच्छेद 36 से 51, इसमें नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन किया गया है। 12वां प्रश्न, मौखरियों के किस राजा ने दावा किया कि उसने परवर्ती बाद के गुप्तों को हराया था? तो 12वें का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सर्ववर्मन। 13वां प्रश्न, 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में पुरुष एवं महिला साक्षरता दर में अंतर सबसे कम है? तो 13 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केरल में। 14वां प्रश्न, राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक एक प्रगति समीक्षा 2023 के अनुसार भारत में बहुआयामी गरीबी की गणना करते समय कितने संकेतक शामिल किए गए थे? तो 14 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 15वां प्रश्न, भारत में भारतीय खो खो लीग टूर्नामेंट इवेंट का नाम क्या है? तो 15वें का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अल्टीमेट खो खो। 16वां प्रश्न, 2016 में पंडित बिरजू महाराज को किस फिल्म के लिए सर्वश्रेष्ठ कोरियोग्राफी का फिल्म फेयर पुरस्कार दिया गया था? तो 16वें का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, बाजीराव मस्तानी। 17वां प्रश्न, निम्नलिखित में किस महापुरुष ने असम में सत्रीय नृत्य की शुरुआत की? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, श्रीमद शंकरदेव। 18वां प्रश्न, डैश के कारण सभी पंचवर्षीय योजनाओं को समान महत्व नहीं दिया गया? तो 18 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, संसाधनों की सीमा के कारण। 19वां प्रश्न, 1 जनवरी 2024 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत में कितने राष्ट्रीय त्यौहार मनाए जाते हैं? तो 19 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 3। 20वां प्रश्न, भारत सरकार द्वारा जैव प्रौद्योगिकी विभाग की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी? तो 20वां का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 7वीं पंचवर्षीय योजना। तो इस तरीके से आज 17 तारीख के तीनों शिफ्ट के कुल 60 प्रश्न देखें। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।